आज सारे लोग अपने लाइफ पर डैमेज इसीलिए है कि उनके बिजनेस में परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके घराने के ऊपर परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है। शैतान कहता है मैं उसके घर तक नहीं जा पा रहा, मैं उसको छू नहीं पा रहा, हाँ, क्योंकि तूने बाउंड्री दे दिया है। मैं उसके बिजनेस को डैमेज नहीं कर पा रहा क्योंकि तूने बाउंड्री दे दिया है। आज आपके ये सारे चीजें हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर में तो हो, लेकिन आपके लाइफ में वो बाउंड्री नहीं दिया गया है। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? आप उस जोन में तो हो, आप परमेश्वर को तो मानते हो, क्या आपके पास वो बाउंड्री है या नहीं? अगर नहीं है, परमेश्वर आज आपको देगा। बोला आमीन। एक ऊंचा मनुष्य, एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग, हायर विजन, चाहे दाऊद हो, चाहे इसहाक हो, चाहे परमेश्वर में इतने बड़े बड़े लोग, चाहे सुलेमान, हाँ, एनी वन, वो रिचेस्ट इसीलिए थे। अब्राहम के पास इतनी दौलत थी कि वो सबसे ब्लेस्ड था। उसको गवर्नमेंट डरती थी कि भाई इसके पास इतना पैसा हो, कभी हमारा सरकार ना खरीद ले। हाँ, जानते हो कि नहीं? हालेलुया। बिल गेट्स, आप उसको भी जानते हो, अभी वो है, वो सबसे रिचेस्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक में वो जाता है, उसके पास इतनी दौलत है। लेकिन उससे पहले ये जानो वो भी एक यहूदी है, वो भी एक यहूदी है, वो भी एक परमेश्वर का जन है और वो रिचेस्ट है। लेकिन परमेश्वर ने क्या, कैसे एक मनुष्य को रिच करता है, एक परमेश्वर कैसे एक लोगों को पूरा बांध के रखता है, परमेश्वर उसको नुकसानों से कैसे जब परमेश्वर उसको बांधता है, डेविल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन गॉड, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो। लेकिन वचन कहता है अय्यूब के पास वो ब्लेसिंग किस कारण से था? अय्यूब के पास इस कारण से वो ब्लेसिंग था कि वो परमेश्वर को भय मानता था, वो परमेश्वर का सबसे प्यारा था, वो परमेश्वर का सबसे प्रिय इसीलिए था कि वो परमेश्वर को भय मानता था और परमेश्वर उसके नाम से घमंड करता था। वो कहता है उसके जैसा पृथ्वी में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मेरा भय मानने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मेरी आज्ञा को मानने वाला, उसके जैसा तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति को अगर आज परमेश्वर की ओर से बॉर्डर चाहिए, अगर व्यक्ति को आज परमेश्वर की ओर से बंधन चाहिए, तो उसके जीवन में जो काम होना चाहिए वो अय्यूब की तरह होना चाहिए। उसकी लाइफ पाप में नहीं जाना चाहिए, बेविचार में नहीं जाना चाहिए, कामों में नहीं जाना चाहिए, उसकी जीवन पूरा परमेश्वर में जाना चाहिए, उसका हर एक धन संपत्ति, धन दौलत परमेश्वर में जाना चाहिए, उसको पूरा डिपेंड अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर उसके लाइफ को आशीष दे सकता है।